तो मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि कोई भी बंदा, कोई भी पर्सन आप में से जब ये डिसाइड करता है ना, मिसाल के तौर पे जैसे पाकिस्तान से लोग निकल के आना चाहते हैं कि पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं, तो हम बाहर जाते हैं, तो हम बाहर जाएंगे तो उनको ये लगता है कि लाइक हमारी ज़िंदगी एकदम जन्नत बन जाएगी। विद द पैसेज ऑफ टाइम इट इज़ पॉसिबल, बट इनिशियली आपको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, आपको डिफरेंट तरह की ऑब्स्टेकल्स आएंगे जिसको आपको लाइक ईजी होके, काम होके आपको उसको फेस करना पड़ेगा। Hi guys, welcome back to my channel. I hope you are all doing well and thanks a lot for your love and support for my channel. तो यार कुछ दिन पहले यहाँ पे ओंटारियो में एक इंसिडेंट हुआ है। पाकिस्तानी एक स्टूडेंट था जिसका नाम था अहमद राफे। उस बच्चे ने सुसाइड कमिट किया और जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली उस बच्चे की डेथ हो गई है। तो ये सारा क्या केस था, इसके बारे में डिफरेंट लोगों ने अपनी अपनी ओपिनियन शेयर किया। तो मैंने कुछ फैक्ट्स इकट्ठे किए हैं, तो मैं आपसे वो शेयर करना चाह रहा हूँ। और मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि जब आप में से कोई भी कनाडा आए तो कुछ चीज़ों के लिए उसको पहले मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए, ताकि कोई भी बच्चा डिप्रेशन या एंजाइटी की वजह से इस तरह का एक्सट्रीम स्टेप ना ले। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यार एक लड़का था जिसका नाम था अहमद राफे। वो आज से 4 महीने पहले अप्रैल में ओंटारियो में आया था और विल्फ्रेड लाurier यूनिवर्सिटी से वो BScs कर रहा था। और 4 महीने मतलब लाइक अगस्त में 6 अगस्त को वो लापता होता है और 11 को उसकी जो है वो एक वीडियो, मतलब कि उसकी डेड बॉडी जो है वो मिलती है। लास्ट टाइम जो उसे देखा गया था वो देखा गया था उसको रेनबो ब्रिज के ऊपर। तो पुलिस ने मतलब लाइक इस केस को सुसाइड डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि उनके पास एक वीडियो है जिसके अंदर वो जंप कर रहा है और वो वीडियो उन्होंने उसकी फैमिली के साथ शेयर कर दी। अब डिफरेंट तरह की बातें लोग करते हैं। कोई कहता है कि उसको फाइनेंशियल इशू था, कोई कहता है कि उसको लाइक एंजाइटी थी, कोई कहता है उसको होम सिकनेस थी। तो मैंने पूरा एक इंटरव्यू उसकी फैमिली का देखा। उसकी फैमिली ये बात करती है कि इसको फाइनेंशियल इशू कोई नहीं था। अगर आप अभी भी उसका अकाउंट चेक करें तो उसके अंदर कोई तकरीबन 6 से 7 हज़ार डॉलर अभी भी उसके GIC अकाउंट में अवेलेबल है, जो लॉजिकली बात बिल्कुल समझ में आती है कि अगर वो 4 महीने पहले आया था तो उसको कोई भी किसी तरह का भी फाइनेंशियल इशू नहीं हो सकता। दूसरी बात, उसकी फैमिली ने ये क्लेम किया है कि इसके साथ इसको कुछ लड़के जो थे, इसके सीनियर्स और कुछ इसके क्लासमेट जो थे, वो इसको बुली करते थे, जिसकी वजह से वो मेंटली डिस्टर्ब हो रहा था। और यूनिवर्सिटी ने एक काउंसलिंग सेशन भी उस लड़के के साथ किया और इवन डेट उसकी फैमिली को और उसके गार्डियन को इस बारे में इत्तला नहीं दी गई कि हम मतलब लाइक इस बच्चे के साथ ये इशू फेस ये बच्चा ये इशू फेस कर रहा है। उन्होंने वो उसके साथ एक प्रॉपर सेशन किया और उसका कोई भी सलूशन नहीं निकला। उसकी फैमिली का ये कहना है कि ना उसको कोई फाइनेंशियल इशू था, ना उसको कोई इस तरह का मसला था। हम उससे डेली जो है वो बात करते थे और इवन डेट जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ है उससे एक दिन पहले हमारी उससे प्रॉपर डिटेल में बात हुई है। तो उसने ऐसी कोई बात नहीं की, लेकिन उसकी फैमिली ने ये आप कह लें कि एक इल्ज़ाम लगाया या एक बात किया है कि इसके अंदर यूनिवर्सिटी की भी इन्वॉल्वमेंट है, यूनिवर्सिटी की प्रॉपर नेग्लिजेंस है कि उन्होंने अगर उस बच्चे के साथ ये इशू आ रहा था, लोग अगर उसको हरास कर रहे थे या उसके साथ बुलिंग का इशू था, तो उसके ऊपर उन्होंने कोई प्रॉपरली एक्शन नहीं लिया। अब वो लोग ये चाहते हैं कि हम लाइक प्रॉपर तरीके से कनाडा आएँ और कनाडा आके हम इस केस को परस्यू करें, क्योंकि पुलिस ने इस केस को सुसाइड डिक्लेयर करके ख़त्म कर दिया। अब उस बच्चे की जो डेड बॉडी है वो उसकी पेरेंट्स तक पहुंच गई है और उसका नमाज जनाजा भी हो गया है, लेकिन उसकी फैमिली इस केस को परस्यू करना चाहती है। अभी लाइक आई डोंट नो कि इसको लाइक जो गवर्नमेंट है वो इस बारे में क्या करेगी, कि उसकी फैमिली को वीज़ा ग्रांट करेगी या परमिशन देगी कि वो यहाँ आए, यहाँ आके इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और इन्वेस्टिगेशन करके वो लाइक इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करवा के पता चलाएंगे बेसिकली इशू क्या था। ये तो लाइक आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन बात ये है कि उस
लड़के ने अगर इतना एक्सट्रीम स्टेप लिया है तो इसका मतलब उसके साथ कोई ना कोई इशू तो लाजमी था। अब वो इशू क्या था, अगर मैं बात करूं, ज़ाहिर बात है वो 18 साल का लड़का था, ठीक है। उसकी मैंने वालिदा का इंटरव्यू देखा, ठीक है। उसकी 5 बहनें हैं, वो अकेला भाई था, और वो कहते हैं कि वो बहुत जीनियस था, वो पढ़ने वाला बच्चा था, इंटेलिजेंट था, और वो अपनी बेस पे वो यहाँ आया और उसने लाइक विद इन अ मंथ उसने आइल्स की तैयारी की है, और वो अपनी बेस पे यहाँ आया, और थ्रू आउट उसके मार्क्स जो थे वो बहुत अच्छे आते थे। ये बात तो उसकी फैमिली मानती है, ये उसकी फैमिली कहती है कि वो ज़रा थोड़ा सा इंट्रोवर्ट बच्चा था और उसको थोड़ा सा सोशल एंजाइटी का इशू था, मतलब लाइक वो ज़्यादा लोगों में घुलता मिलता नहीं था, वो अपने आप में ही रहता था। और उसकी यूनिवर्सिटी के एक क्लास फेलो से भी मेरी बात हुई, मतलब लाइक यूनिवर्सिटी फेलो से भी मेरी बात हुई है। मुझे याद है कि ना लाइक जब उससे फिजिकली मिलने से पहले ना टीचर ने हमें ना एक क्या नाम है असाइनमेंट की है, साइन लाइक उसमें ज़्यादातर होते हैं 2 या 3 बच्चे होते हैं, तो उसमें था राफे, मेरी उसमें थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन हुई थी उसके साथ। अच्छा बच्चा लग रहा था यार मुझे तो, लाइक वो नहीं होता इंट्रोवर्ट सा खामोश सा बच्चा, इतना मिलना नहीं, इतना काम, उतनी बात है ना, तो उतनी बस मेरी बात हुई थी उससे, इतनी खास ज़्यादा नहीं। फिर जब मैं मिला था, स्कूल गया था, जब मैं क्लास में मिला था उसे, तो वहाँ पर मुझे याद है कि 3 बंगाली बच्चे थे ना, वो हम एक दूसरे को ना जुगते लगा रहे थे, जैसे वो नहीं होता, बच्चे बैठे होते हैं जुगते लगा रहे हैं, माँ बहन की गाली, वैसी क्लास में जैसे नॉर्मली चलता ही है, जैसे वो बिल्कुल वैसे। तो वो भी लगा रहा था जुगते, मैंने कहा नॉर्मल बच्चा होगा ना, खास थोड़ा ना लाइक बंदे की वाइब नहीं होती खामोश, अपने रिजर्व रहना थोड़ा सा। तो मुझे याद है हम ना लाइक एग्जाम दे रहे थे, तो हम सारे ना लाइक चीटिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, चैट जीपीटी से, तो हम सारे अपनी स्क्रीनें देख रहे थे यार कि नज़र तो नहीं आ रहा। तो वहाँ पर मैंने कहा था हाँ भाई, राफे को बोला ना, हाँ भाई तुम्हारी कैसी तैयारी, कहते सेट है, बस अल्लाह अगर एग्जाम हो जाए, इस बात ना। वो लड़का ये कहता है कि यार ये इंट्रोवर्ट था और ये ज़्यादा अपने आप में रहता था, ज़्यादा लोगों से बात नहीं करता था, मतलब इतना उसका इशू नहीं था। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से वट एवर ही डिड इट्स लाइक टोटली रॉन्ग, बट द थिंग इज़ डैट कि ये उसने क्यों किया। और किसी भी पेरेंट्स को अगर ये चीज़ मतलब बर्दाश्त करनी पड़े तो लाइक ये उनके लिए पूरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गम है, जो मेरा ख्याल है कि किसी भी तरह से वो ख़त्म नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उनका एक जवान बच्चा जो था वो तो चला गया, लेकिन अब बात ये है कि किसी और के बच्चे के साथ ये नहीं होना चाहिए, और मैं भी इस चीज़ के हक़ में हूँ, या मैं भी ये चीज़ को इंडोर्स करता हूँ कि किसी और बच्चे के साथ ये नहीं होना चाहिए। तो सबसे अभी अहमद राफ़ी के केस में तो आगे क्या होगा, ये तो लाइक गवर्नमेंट उसको, उनकी फैमिली को इजाज़त देती है या नहीं देती, ये तो लाइक आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। बट आप में से बहुत से लोग जो लाइक कनाडा आने के लिए बहुत ज़्यादा लाइक होते हैं कि हम कनाडा आएंगे, तो आपको ये दिखाया जाता है कि भाई यहाँ पे आपकी ज़िंदगी जन्नत बन जाएगी, या लाइक बिल्कुल आप कोई यहाँ पे किसी तरह का कोई मसला नहीं होगा। मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ, या मेरा ये जो वीडियोस का स्टार्ट करने का मकसद ये था कि मैं आपके साथ हर चीज़ में ग्राउंड रियलिटी आपके साथ शेयर करूँ और आपको एग्जैक्टली हकीकत बताऊँ कि जो जो चैलेंजेस या जो जो इश्यूज़ आपको यहाँ पे फेस करने पड़ सकते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले आप में से कोई भी जो यहाँ आना चाहता है, स्टूडेंट वीज़ा पे आना चाहता है, वो कुछ चीज़ों को अपने माइंड में रखे और फिर ही यहाँ आने का स्टेप ले, ताकि इस तरह का कोई इशू उसके साथ ना फेस, कोई बंदा भी इस तरह का कोई इशू ना फेस करे। तो सबसे पहली बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो ये है, यार देखो, आप जब भी अपने होम टाउन से आते हो, चाहे आप पाकिस्तान से आते हो, इंडिया से आते हो, कहीं से भी आते हो, तो यहाँ पे आपको मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए कि आपको यहाँ पे होम सिकनेस होगी, आपको यहाँ पे डिप्रेशन भी होगा। अब क्यों होगा, उसकी डिफरेंट तरह की रीज़न है। पहली बात यह है कि आप एक तरह के इन्वायरमेंट में शुरू से रहते हो और यहाँ पे इन्वायरमेंट जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। एक ज़ाहिरी बात है, नया मुल्क होता है, आपके दोस्त नहीं होते, आपकी उस तरह से जान पहचान नहीं होती, आपकी उस तरह से एक्टिविटीज़ नहीं होती। तो जो लोग मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होते उनको ये एंजाइटी, डिप्रेशन, होम सिकनेस जो है वो बहुत इफ़ेक्ट करती है। दूसरा, जब भी यहाँ पे आप आते हो आपको अपना हर काम खुद करना पड़ेगा। जैसे मैं मिसाल देता हूँ, पाकिस्तान या इंडिया में हमें डोमेस्टिक हेल्प मिल जाती है, जैसे यहाँ या हम घर के काम नहीं करते, हम खाना नहीं बनाते, हम अपने कपड़े प्रेस नहीं करते, हम कुछ नहीं करते, वो सारी चीज़ें हमारी फैमिली कर लेती है, या जो लोग थोड़ा सा अफोर्ड कर सकते हैं उनके पास जो है वो डोमेस्टिक हेल्प होती है, कोई काम करने वाला बंदा या बंदी उनके घर में होती है, तो जिसकी वजह से उनको ये सपोर्ट मिल जाती है।
तो जब आप यहाँ आओगे तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, हर काम आपको खुद करना पड़ेगा। उसके बाद थर्ड चीज़, जो यहाँ पे वेदर कंडीशंस है ना वो एक्सट्रीम होती हैं। एक्सट्रीम कैसे होती है, जैसे हम पाकिस्तान या इंडिया से आते हैं तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती, या वहाँ पे ठंड तो होती है, वो भी कुछ दिनों के लिए होती है, लेकिन वहाँ पे लगातार इतना अरसा बर्फ़ नहीं होती कि जिसकी वजह से आप बाउंड हो जाते हो, आपको घर के अंदर रहना पड़ता है। एक्टिविटीज़ उस तरह से नहीं होती हैं, आप उस तरह से बाहर नहीं निकल सकते। लोग निकलते हैं लेकिन जारी बात है जो बंदा स्टूडेंट पे आया होता है उसने आके अपनी जॉब भी करनी होती है, उसने पढ़ना भी होता है, उसने यूनिवर्सिटी भी जाना होता है। तो आपके पास, मोस्टली लोगों के पास तो इतना बजट भी नहीं होता और वो ये सारी एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते। तो आपको वेदर कंडीशन जो बिल्कुल आपकी कंट्री से ऑपोजिट हैं उसके लिए भी आपको मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। उसके बाद जो सबसे मेन चीज़ है, कुछ बच्चों पे कुछ लोग क्या करते हैं कि वो उनकी फैमिली पहले या दूसरे सेमेस्टर की फ़ी पे कर देते हैं। उनको लगता है कि जब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ आके हम सब कुछ इजीली कर लेंगे। लोग काम भी करते हैं, काम करके अपनी थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर की फ़ी पे करते हैं, उसके बाद आप जॉब ढूंढते हो तो इसमें आपके ऊपर प्रेशर आता है। कभी आपको जॉब जल्दी मिल जाती है, कभी आपको जॉब नहीं मिलती, फिर जॉब मिलती है तो अक्सर 99% स्टूडेंट केसेस में आपको और जॉब करनी पड़ती हैं। इवन दैट जब जो बंदा नया आता है किसी कंट्री में तो उसको और जॉब करनी पड़ती है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर उसको मैकडोनल्ड में काम करना पड़ता है, आपको टिम हॉर्टन में काम करना पड़ता है, आपको वहाँ पे लाइक गार्बेज बैग चेंज करने पड़ते हैं, आपको वहाँ पे लाइक फ्लोर मॉप करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है। और शायद कितने लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने इस तरह का काम कभी भी अपनी लाइफ में नहीं किया होता, तो उनके लिए ये एक किस्म का शौक होता है। जो उससे मेन पॉइंट है, ठीक है, जो लाइक फोर्थ पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे पूरी दुनिया से लोग आते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट तरह के कल्चरल आपको जो है ना कल्चरल शॉक मिलता है। लाइक अक्सर लोगों को कम्युनिकेशन का इशू होता है। फिर अक्सर आप किसी जगह पे, जैसे लेट्स सपोज कोई बंदा उर्दू में बात करने में कंफर्टेबल है, उसकी लाइक इंग्लिश कम्युनिकेशन इतनी अच्छी नहीं है, तो और उसको कोई पाकिस्तानी बंदा नहीं मिलता। मिसाल के तौर पे कोई बंदा पाकिस्तान से है, उसको कोई पाकिस्तानी बंदा नहीं मिलता, या इंडियन है तो उसको कोई, जहाँ पे वो रहता है, जहाँ पे वो काम करता है, उसको कोई बंदा नहीं मिलता, उसकी दोस्ती नहीं होती, तो वो कम्युनिकेशन नहीं कर पाता उस तरह से। जब आप कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, आपके अंदर क्या है वो आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो वो चीज़ आपके अंदर एक बर्डन बनती रहती है। तो इस चीज़ के लिए, कल्चरल शॉक के लिए भी आपको मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। तो मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि कोई भी बंदा, कोई भी पर्सन आप में से जब ये डिसाइड करता है ना, मिसाल के तौर पे जैसे पाकिस्तान से लोग निकल के आना चाहते हैं कि पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं, तो हम बाहर जाते हैं, तो हम बाहर जाएंगे तो उनको ये लगता है कि लाइक हमारी ज़िंदगी एकदम जन्नत बन जाएगी। विद द पैसेज ऑफ टाइम इट इज़ पॉसिबल, बट इनिशियली आपको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, आपको डिफरेंट तरह की ऑब्स्टेकल्स आएंगे जिसको आपको लाइक ईजी होके, काम होके आपको उसको फेस करना पड़ेगा। और सबसे मेन बात, जैसे हम अपने बैक होम में होते हैं, तो अगर कोई भी इस तरह का चैलेंज आता है, कुछ भी मसला आता है, तो हमारे पास हमारी फैमिली होती है। लाइक अगर कोई बंदा मैरिड होता है, उसकी लाइक पूरी फैमिली होती है, या उसके माँ बाप होते हैं, वो अपने माँ बाप के पास जाता है, या अपने दोस्तों, अगर अक्सर लोग होते हैं जो अपने माँ बाप से बात नहीं कर पाते, वो अपने दोस्तों से बात करके अपना इशू शेयर करते हैं, जिससे वो ईजी हो जाते हैं, उनको एक लाइक बूस्ट मिलता है और वो अपनी प्रॉब्लम को ओवरकम कर लेते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, क्योंकि जारी बात है जब आप किसी के साथ इंटरेक्शन करते हो, फेस टू फेस बैठ के बात करते हो, वो एक फील बिल्कुल अलग है। और अगर आप लाइक सपोज आपका कोई दोस्त है या आपकी फैमिली वहाँ पे है, आप उनसे फ़ोन पे कम्युनिकेशन करते हो, तो वो चीज़ आपको वो चीज़ नहीं मिलती, या वो नहीं होता, अक्सर टाइम मैच नहीं करता। जारी बात है जब यहाँ पे रात होती है, वहाँ पे सुबह होती है, वहाँ सुबह होती है, यहाँ रात होती है, तो ये चीज़ भी नहीं हो पाती। तो यार आप में से कोई बंदा भी जो यहाँ पे आना चाहता है वो ज़रूर आए, लेकिन वो ये सारे स्टेप्स को सोच समझ के आए कि मैं जहाँ पे जा रहा हूँ वहाँ पे मुझे डिफरेंट तरह के चैलेंजेस जो हैं वो फेस करने पड़ते हैं, करने पड़ सकते हैं। और टू बी ऑनेस्ट यार लोग करते ही हैं। तो अल्टीमेटली जो ये अहमद राफ़े का इंसिडेंट हुआ, ये काफ़ी शॉकिंग था पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए, या इवन दैट स्टूडेंट के लिए भी, या और पेरेंट्स जो अपने बच्चों को यहाँ भेजना चाहते हैं उनके लिए भी था। अगर आपके साथ कोई भी ऐसा मसला है, कम्युनिकेट करो, अपने माँ बाप से बात करो,
अगर कोई फाइनेंशियल इशू है, फाइनेंशियल इशू नहीं है, अगर कोई इस तरह अगर लेट्स सपोज ये बात सच्ची है कि आपको लाइक बुलिंग का इशू आता है या हरासमेंट का इशू आता है, आप अपनी यूनिवर्सिटी में कंप्लेन करो। कंप्लेन नहीं करते, अपने दोस्तों को बताओ, अपने पेरेंट्स को बताओ कि आपकी फैमिली या आपके जो लव्ड वन है वो अवेयर होने चाहिए कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। बाकी वो बच्चे ने जो एक्सट्रीम स्टेप लिया, ऑब्वियसली उसके पीछे उसकी कोई ना कोई रीज़न होगी। तो लाइक मेरी दुआएं हैं और बेस्ट विशेस हैं उसकी फैमिली के साथ कि अल्लाह ताला उसको, उसकी फैमिली को सब्र दे। तो यार जो भी ये ट्रेजेडी हुई है, ये काफ़ी लाइक ऑब्वियसली डिस्टर्बिंग है उसकी फैमिली के लिए, और ये जो लाइक लॉस हुआ है वो उसकी फैमिली का हुआ है, और जो आई थिंक पूरी ज़िंदगी भी वो शायद नहीं भूल सकते। तो आप में से कोई भी जब आए तो वो इन चीज़ों के लिए मेंटली प्रिपेयर होके आए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यार आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। उस बच्चे के लिए दुआ करिएगा, उसकी फैमिली के लिए दुआ करिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।